दोस्तों, डेविड गोगिंस का जीवन नेवी सील बनने के बाद भी संघर्षों से भरा रहा। नेवी सील ट्रेनिंग अपने आप में बेहद कठिन होती है और गोगिंस ने इसे न केवल एक बार बल्कि 3 बार पूरा किया। ये ट्रेनिंग किसी को भी मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ सकती है, लेकिन गोगिंस ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मानसिक टफनेस के साथ इसे पार किया। हालांकि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भी उनके जीवन में मुश्किलें कम नहीं हुई। नेवी सील बनने के बाद गोगिंस को अपने शरीर की सीमाओं का सामना करना पड़ा। उनकी फिजिकल कंडीशनिंग एलीट लेवल की थी, लेकिन इसने उनके जॉइंट्स, मसल और बोन्स पर गहरा प्रभाव डाला। लंबे समय तक इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के कारण उन्हें कई बार सीरियस इंजरीज और क्रोनिक पेन से जूझना पड़ा। उनकी नीज और लोअर बैक में लगातार दर्द रहता था, जिससे रिकवरी करना आसान नहीं था। रनिंग उनकी दिनचर्या का हिस्सा थी, लेकिन इतना ज़्यादा दौड़ने के कारण उनके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो गए। इसके बावजूद उन्होंने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। पेन उनका साथी बन गया था, लेकिन उन्होंने इसे कभी बहाना नहीं बनने दिया। डेविड गोगिंस ने यह महसूस किया कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई उनकी फिजिकल लिमिट से नहीं, बल्कि उनके माइंड से थी। नेवी सील बनने के बाद भी उनकी मेंटल स्ट्रगल जारी रही। एक समय ऐसा था जब उनकी बॉडी ने उन्हें सिग्नल देना शुरू कर दिया कि वह लिमिट के पार जा चुके हैं। स्लीप डेप्रिवेशन, एक्सट्रीम एग्जॉस्शन और फिजिकल इंजरीज उनके साथ चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपने माइंड को कभी हारने नहीं दिया। गोगिंस की फिलॉसफी थी कि उनका माइंड उनकी बॉडी का मास्टर होना चाहिए, और उन्होंने इसे साबित भी किया। उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने अपने माइंड को कैलोज्ड बनना शुरू किया। कैलोज्ड माइंड का मतलब है कि जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं और उन्हें ओवरकम करते हैं, तो आपका माइंड उस दर्द और सफरिंग को ऑब्जर्व करना सीखता है। गोगिंस ने अपने माइंड को कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए ट्रेन किया। उन्हें अस्थमा, ओबेसिटी और अन्य हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेंटल टफनेस ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। नेवी सील बनने के बाद भी उनका सफ़र केवल फिजिकल अकम्पलिशमेंट तक सीमित नहीं था। गोगिंस ने अल्ट्रा मैराथन्स और इंड्योरेंस रेसेस में हिस्सा लिया, जो कि एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ की मांग करते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि उनकी बॉडी हार मानने को तैयार हो जाती, लेकिन उनका माइंड उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया था, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने का, यह दिखाने का कि इंसान की पोटेंशियल उसकी फिजिकल लिमिट से कहीं ज़्यादा होती है। डेविड गोगिंस ने अपनी ज़िंदगी से ये साबित कर दिया कि नेवी सील ट्रेनिंग जैसी कठिनाइयाँ केवल शुरुआती होती हैं। असली चैलेंज तब शुरू होता है जब आप अपने माइंड और बॉडी को निरंतर पुश करते रहते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने खुद को बार बार साबित किया कि इंसान की असली ताकत उसकी मानसिक दृढ़ता में होती है, ना कि सिर्फ शारीरिक क्षमता में। धन्यवाद।